कि जन सैलाब ने आज इस इलाके में एक क्रांति की ज्वाला को पैदा किया है और इस इलाके में इस बात को बताया है कि अगर झारखंड के लिए लड़ने की बात आएगी, झारखंड की कला संस्कृति को बचाने की बात आएगी, अगर झारखंड में चाहे वो कर्म को बचाने की बात आएगी, अगर अखड़ा में नाचने की बारी आएगी तो ये जोबर की धरती ही अखड़ा में जाकर के नाच गा करके इस धरती को जगाएगा। इसलिए आप सबको मैं झारखंडी जोहार फिर से कर रहा हूं। और बहनों, ये भाई और बहन के बहुत बड़े प्रेम का प्रतीक है करम का पर्व, और लगातार पूरे झारखंड के अलग अलग इलाकों में करम महोत्सव की धूम मची हुई है। लेकिन इस करम महोत्सव के धूम के बीच में ही आपको भी ये संदेश देना है झारखंड में वैसी शक्तियों को जो इस धरती में हमारी कला को, हमारी संस्कृति को, हमारे नाच गान को, हमारी परंपरा को जो लोग नष्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को साफ तौर पर ये संदेश देना चाहते हैं कि इस मैदान के चारों बगल देखिए, ये जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, जो हमारी माताएं पहुंची है, जो हमारे भाई पहुंचे हैं, जो हमारी बहनें पहुंची है, वो इस बात के लिए संकल्पित है कि झारखंड को हम लोग बचाने के लिए संकल्पित हैं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारी बहनें लाल पाक साड़ी में भी आई हुई है और हरा और सफेद साड़ी में भी पहुंची है। साथियों, मैं इससे माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। जो लाल है वो क्रांति का प्रतीक है, सफेद जो है सच्चाई का प्रतीक है, और हरा जो है हरियाली का प्रतीक है। इसलिए लाल जो क्रांति का प्रतीक है, आपको क्रांति भी करना है। सफेद जो है वो सच्चाई का प्रतीक है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है। और जो बहनें हरा रंग की साड़ी पहन करके आए हैं, वो हरा जो ये पेड़ पौधा है, ये जो खेत खलिहान है, वो उसको बचाने का एक तरीके से संदेश है। इसलिए तीन रंगों से आपको सीखना होगा। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पीला रंग भी लहरा रहा है। पीले रंग में मेरी बहनें आए हैं। ये पीला रंग आपकी संस्कृति का प्रतीक है। इसका मतलब कि हरा को भी बचाना है, सफेद को भी बचाना है, लाल को भी बचाना है, पीला को भी बचाना है। ये चार रंगों के इतिहास को, ये चार रंगों के हमारे पौराणिक इतिहास को बचाने का एक तरीके से आंदोलन है। आज भले ही हम करम महोत्सव के नाम पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं मेरे साथियों कि जो हमारा संगठन है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, वो भाषा से ही संस्कृति का एक समावेश जुड़ा हुआ है। और जो यहाँ पर हमारे खतियान का शब्द जुड़ा हुआ है, उसमें खतियान ये बताता है कि ये जो हमारा जमीन है वो ही झारखंडियत की पहचान है। इसलिए आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये झारखंड के पहचान को बचाने की लड़ाई है, ये अपने खेत को बचाने की लड़ाई है, ये अपने खलिहान को बचाने की लड़ाई है, ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई अब एक बहुत बड़े स्तर पर खड़ी हो गई है। झारखंड के 32,000 गांवों में गई है। ये सिर्फ जोबर में ही नहीं, सिर्फ बनासों में ही नहीं, सिर्फ विष्णुगढ़ में ही नहीं, सिर्फ टाटी झरिया में ही नहीं, ये कोल्हान में भी पहुंच गया है, ये पलामू में भी पहुंच गया है, ये पश्चिमी सिंहभूम में भी पहुंच गया है, ये चौपारण में पहुंच गया है, ये उड़ीसा की सीमाओं तक पहुंच गया है, ये छत्तीसगढ़ की सीमाओं तक पहुंच गया है, ये बंगाल की सीमाओं तक पहुंच गया है, ये उड़ीसा की सीमाओं तक पहुंच गया है। ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा। और इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, इस आंदोलन को मुकम्मल करने के लिए, इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाने के लिए आप लोगों को कमर कसना होगा। आप लोगों को अपने कमर में, जैसे हमारे भाई हरा गमछा बांध करके लोगों को चुनौती पेश करते हैं, वैसे ही हरा गमछा बांध करके कमर कस करके चुनौती पेश करना होगा। तब ये लोग जो है हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। और अभी ये लोग कह रहे थे, आज चूंकि संस्कृति की बात है, कला की बात है, लेकिन कला और संस्कृति तब बचती है जब राजनीति बचेगी, जब नेतृत्व बचेगा, जब आपके लोग रहेंगे। इसलिए आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि हजारीबाग लोकसभा की धरती को बक्सर की धरती वाले ने चारागाह बनाया है। ये बगल में यहाँ पर धनबाद है, उस धरती को यूपी वालों ने चारागाह बनाया है। बगल में चतरा है, वहां की धरती को भी बक्सर के लोगों ने चारागाह बनाया है। चले जाइए आप संथाल परगना में, गोड्डा की धरती को भागलपुर वालों ने चारागाह बनाया है। चले जाइए रांची संसदीय क्षेत्र में, वहां की धरती को हरियाणा के लोगों ने चारागाह बनाया है। यह सवाल हमारी माटी पर है कि जिस माटी ने टेकलाल बाबू को पैदा किया, जिस माटी ने विनोद बाबू को पैदा किया, जिस माटी ने निर्मल महतो को पैदा किया, क्या वो माटी 14 सांसद नहीं पैदा कर सकती है?
ये सवाल आपके ऊपर है मेरे साथियों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, इसलिए आपको पढ़ना भी होगा और आपको लड़ना भी होगा और ऐसी शक्तियों को ये आगाह करना होगा कि इस बनासों की धरती से एक बरसात निकलेगी जो झारखंड की धरती को हिलाकर रख देगा। इस जोबर की धरती से एक जबर लड़ाई निकलेगी जो झारखंड की धरती को हिलाकर रख देगा। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि स्थानीय नीति की इस लड़ाई को, नियोजन नीति की इस लड़ाई को परंपरा और कला और संस्कृति से भी जोड़ना होगा। हमारे इस धरती में एक बहुत बड़े नायक हुए रामदयाल मुंडा। उन्होंने कहा था कि जे नाची से बाची, मतलब जो नाचेगा वही बचेगा। और यहाँ के पेड़ के पत्ते भी हिलते हैं तो उसको ये माना जाता है कि प्रकृति अपना नृत्य कर रही है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि नाचना गाना भी जारी रखना है, अखड़ा में भी धूम कर नाचना है, कर्म भी धूम कर मचाना है, लेकिन हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है कि जो एक बहुत बड़े किसान नेता चौधरी साहब ने कहा था कि एक आंख रखना खेत पर, एक आंख रखना खेत की मचान पर और दूसरा आंख रखना काल लाल किला पर। इसका मतलब जो ये दो आंख है, एक खेत बचाने की लड़ाई है और राजनीति में कैसे जगह मिलेगा उसको भी बचाने की लड़ाई है। इसलिए मेरे साथियों, बनासों के लोग, जोबर पंचायत के लोग, इस पूरे विष्णुगढ़ के लोग, पूरे मांडू विधानसभा के लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों के जेहन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आखिर हजारीबाग की धरती में दशकों से आकर के बाहर के लोग नेतृत्व करते हैं और हमारी माटी को छलने का काम करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि हमारे लोग न्यायिक व्यवस्था में भी कम है, हमारे लोग पुलिस व्यवस्था में भी कम है, हमारे लोग अफसरशाही में भी कम है। आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि अपने माटी से सपूत निकालिए और सांसद और विधायक बनाइए, तभी ये माटी बचेगी, नहीं तो ये माटी चारागाह बन जाएगी। मेरे साथियों, एक सवाल और पैदा होगा, हम लोगों के सोच पर पैदा होता होगा कि जब यहाँ से निकलकर कोई आदमी जाकर के दिल्ली के संसद भवन में ये बोलता होगा कि मैं हजारीबाग का सांसद हूँ, तो देश के 500 से अधिक सांसद ये सोचते होंगे कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को ये झारखंड तो बिहार से अलग हो गया, तो फिर ये हजारीबाग की धरती, फिर ये चतरा की धरती, फिर ये धनबाद की धरती, फिर ये पलामू की धरती, फिर ये गोड्डा की धरती, फिर ये रांची की धरती में झारखंड का सांसद क्यों नहीं है, झारखंड की माटी का सांसद क्यों नहीं है? ये सवाल हमारे ऊपर खड़ा होता होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में 2024 में एक ये जवाब आपको पेश करना पड़ेगा और ये जवाब देना पड़ेगा कि जिस जोश और जज्बे के साथ हम अपने खेतों को लहलहाना जानते हैं, जिस जोश और जज्बे के साथ हम खेती करना जानते हैं, उसी जोश जज्बे और जुनून के साथ, उसी संकल्प के साथ हम राजनीति में भी कदम रखना जानते हैं। आपको राजनीति में कदम रखना होगा मेरे साथियों। और कई लोगों ने यह चुनौती पेश किया है कि ये 20-25 साल के नौजवान, 30 साल के नौजवान झारखंड में राजनीति करने आ गए हैं, ये लोग अभी क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कल टाटी सिलवे में लगभग 1 लाख की भीड़ उमड़ी है, आज यहाँ पर जोबर में भी 1 लाख की भीड़ उमड़ी है। ये भीड़ और जनसैलाब इस बात को बता रहा है कि झारखंड परिवर्तन को तैयार है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये जाति का आंदोलन है, उनको ये कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन आदिवासियों का है, ये आंदोलन मूलवासियों का है, ये आंदोलन अकलियतों का है, ये आंदोलन पिछड़ों का है, ये आंदोलन झारखंड के एक एक जनमानस का है। ये कोई जाति का आंदोलन नहीं, ये झारखंडियत का आंदोलन है मेरे साथियों। और कई लोगों ने हमारे भाई पर लगातार ये आरोप लगाया कि ये सिर्फ भाषण देते हैं और सिर्फ अपने जातीय आधार पर लोगों को एकजुट करते हैं। हम लोगों ने उन लोगों से कहा था कि संथाल की धरती को भी भरकर दिखाएंगे, और जब जामताड़ा में सभा हुई तो वहां भी लाखों की भीड़ उमड़ी। बताइए ये कैसे जाति का आंदोलन है? ये झारखंडियों का आंदोलन बन चुका है। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये किसी एक क्षेत्र और समुदाय तक है, सिर्फ धनबाद और बोकारो तक है, उन तक ये संदेश देना चाहता हूं कि आज यहाँ पर आसमान गवाह बना
बना है। आज यहाँ की धरती ये गवाह बना है कि चाहे विष्णुगढ़ हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे चतरा हो, चाहे जामताड़ा हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे पूर्वी सिंहभूम हो, चाहे पश्चिमी सिंहभूम हो, चाहे झारखंड के 264 प्रखंड हो, चाहे झारखंड के 32,623 गांव हो, चाहे झारखंड के 24 जिले हो, चाहे झारखंड के 5 प्रमंडल हो, सभी जगह ये आंदोलन पहुंच गया है और ये आंदोलन की आवाज अब नहीं रुकेगी मेरे साथियों।